बद्री विशाल का किया दर्शन पूजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचकर नारायण की पूजा की। इसके बाद बद्रीनाथ धाम में यूपी पर्यटन गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अगले सीजन में आवास गृह का काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद जताई कि 1 साल में ये आवास गृह बनकर तैयार हो जाएगा। आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा। ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी योगी के साथ रहे। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि यूपी में पहले गुंडा राज हुआ करता था, लेकिन योगी जी ने आते ही वहां से गुंडा राज को खत्म कर दिया। जब उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही गलत दिशा में चल दिया था, खुलेआम नारे लगते थे हमारा राज आएगा, गुंडा राज आएगा। योगी जी ने गुंडा राज समाप्त करने के लिए जो प्रयास। सीएम योगी आदित्यनाथ को बद्रीनाथ में देखकर वहां दर्शन करने आए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने योगी योगी के नारे भी लगाए। अच्छा फील हो रहा है। आज तक उन्हें सिर्फ टीवी में ही देखा था और आज उन्हें रियल में देखकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मेरे लिए बहुत, ये तो डबल सौभाग्य की बात हो गई है। मैं कल्पना चौहान, मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ दर्शन के लिए और हर साल आती हूँ और बहुत सुंदर तरीके से देखिए कोविड की महामारी में भी होते हुए यहाँ पे सब श्रद्धालु पहुँचे और इतने सुंदर दर्शन दिए हैं बद्रीनाथ जी ने। और साथ साथ डबल बोनस हो गया, हमें योगी जी के भी दर्शन हो गए। हमारा भी उत्साह बढ़ गया और हमारी यात्रा और अच्छी सफल हुई। उनके आने से हमारा उत्साह दुगना हो गया। बद्रीनाथ के माणा गांव के पास आर्मी पोस्ट पर सीएम योगी और उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आर्मी के जवानों से मिले। इस दौरान सीएम योगी ने जवानों को मिठाई बांटी और खुद भी मिठाई खाई। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के माणा गांव में सरस्वती नदी के ऊपर बने ब्रिज का भी जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बद्रीनाथ धाम दौरे की 5 तस्वीरें। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बर्फबारी के चलते दोनों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बदलना पड़ा था। बर्फबारी से पूरा रास्ता बर्फ से पटा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। लोगों ने योगी योगी के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री योगी ने पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया। पर्यटन विभाग की तरफ से जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया गया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब बद्रीनाथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस वक्त की पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर मंदिर में पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए थे और चौथी तस्वीर जो दिखा रहे हैं कि वहां पर जो उत्साहित श्रद्धालु थे योगी आदित्यनाथ को जो देख रहे थे, उन्होंने योगी योगी के नारे भी वहां पर लगाए। और 5वीं तस्वीर जो पर्यटक का आवास गृह बनकर तैयार होगा वहां पर, उसका वहां पर शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उस पथ की तस्वीरें। तो बद्रीनाथ धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और दर्शन पूजन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब संबोधन का वक्त आया तो मुख्यमंत्री ने पहाड़ के साथ, उत्तराखंड की धरती के साथ अपने लगाव को भी व्यक्त किया।
बाबा केदार में पीएम मोदी की अगाध आस्था किसी से छिपी नहीं है और प्रधानमंत्री के केदारनाथ प्रेम से उत्तराखंड को भी एक अलग पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के बाद देश की राजनीति में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बद्री केदार यात्रा से चुनाव से साल भर दूर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की विजिट पॉलिटिकली भले ही न हो, लेकिन इससे बीजेपी कैडर और वर्कर्स दोनों में उत्साह का संचार हुआ है। हमारे जो कैडर है, हमारा जो वर्कर है, उसमें भी बहुत ज्यादा उत्साह का संचार हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी की मातृभूमि भी है, जन्मभूमि है, तो इसलिए उनका आगमन बहुत सुखद है। योगी आदित्यनाथ की इस 2 दिवसीय यात्रा से सरकार को भी काफी उम्मीदें बनी हैं। पर्यटन मंत्री भी मानते हैं कि पीएम मोदी के बाद योगी की यात्रा से उत्तराखंड टूरिज्म को तो बूम मिलेगा, साथ ही साथ यूपी के साथ परिसंपत्तियों के बचे मामले भी जल्द सुलझेंगे। योगी जी का विशेष प्रेम उत्तराखंड से है और इसी भूमि को वो बिलोंग करते हैं, तो ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं परिसंपत्तियों की, इसका निपटारा ऐसे महानुभावों के रहते रहते होना चाहिए। यूपी और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें आने के बाद बीते सालों में परिसंपत्तियों समेत तमाम मसलों पर तेजी के साथ काम हुआ है। परिसंपत्तियों को लेकर सालों से चले आ रहे डिस्प्यूट खत्म हुए और अब माना जा रहा है कि बद्रीनाथ में यूपी भवन के निर्माण के बाद दोनों प्रदेशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त है। दिल्ली में गिरफ्तार जैश के 2 आतंकियों से पूछताछ में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली में धमाके की साजिश थी, देवबंद भी गए थे दोनों आतंकी, सहारनपुर में भी दोनों आतंकी रुके थे। ये अहम जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है। दिल्ली स्पेशल सेल यहां पर इनसे पूछताछ करने में लगी हुई है। देवबंद और सहारनपुर भी ये दोनों आतंकी गए थे। आप लगातार दिल्ली की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ यूपी एटीएस की टीम भी आतंकियों से पूछताछ करेगी। जैश के आतंकियों का यूपी कनेक्शन यहां पर सामने आया है। अब इनसे दिल्ली स्पेशल सेल के साथ साथ यूपी एटीएस की टीम भी पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि सहारनपुर और देवबंद में ये जाकर रुके थे। दिल्ली में धमाके की साजिश थी, इन दोनों को पकड़ा गया है। इनकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में रुके थे दोनों आतंकी। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शंकर, जानकारी है कि सहारनपुर और देवबंद में दोनों आतंकी रुके थे, किस तरह का मूवमेंट इनका था और क्या यूपी एटीएस भी आने वाले कुछ वक्त में इनसे पूछताछ करेगी? निश्चित तौर पर देखिए, इन दोनों जो आतंकी हैं, जिसका वास्तव आतंकी संगठन जैश के साथ बताया जा रहा है, तो इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी स्पेशल सेल के द्वारा यूपी एटीएस की टीम को दी गई है और बकायदा यूपी की पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बकायदा जानकारी भी मांगी जा रही है कि इन दोनों का देवबंद से क्या कनेक्शन है, क्या पहले भी इन दोनों के खिलाफ कोई नाम सामने आया है, या देवबंद में जो जिन लोगों के साथ में ये रहा है तो क्या उसके साथ में उसका क्या प्रोफाइल है, उसके साथ में किस तरह के रिश्ते हैं, इसके बारे में बकायदा जानकारी मांगी गई है। तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों के बाद स्पेशल सेल की टीम देवबंद जा सकती है और उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा सकती है जिसके साथ में लतीफ और अशरफ के आपस में बातचीत था और जिसके साथ में आपसी कनेक्शन था। तो इस मामले में पूरा विस्तार से खंगाला जाएगा। लेकिन इस मामले में अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद इन दोनों आतंकियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद विस्तार से पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त है। अतीक के रिश्तेदार इमरान जई पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इमरान जई के अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। बुलडोजर के 7 माह पर टीम पहुंची है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। चकिया इलाके में अवैध मकान बनाया गया था जिसको गिराया जा रहा है। बगैर रक्षा स्वीकृत कराए ये मकान का निर्माण वहां पर किया गया था। अतीक के सभी अवैध धंधे संभालता है इमरान जई। इमरान जई पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बगैर नक्शा स्वीकृत कराए वहां पर यह मकान बनाया गया था। अब ऐसे में लगातार पीडीए की टीम जो है वो अतीक और उनके करीबियों पर, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है,
उन पर यहां पर कार्रवाई जारी है। अतीक के रिश्तेदार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इमरान जई के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। चकिया इलाके में यह अवैध मकान बना हुआ था, जहां पर आज पीडीए की टीम पहुंची और इस मकान को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई की जा रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जेसीबी मशीनों के जरिए वहां पर इस अवैध संपत्ति को जई हाउस नंबर 207/95 चकिया इलाहाबाद, ये लिखा हुआ है बाकायदा बोर्ड, और इसको वहां पर गिराया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। नीतीश कटारा हत्याकांड में गवाह अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने मधु कटारा को लहूलुहान कर सड़क पर फेंक दिया। अजय कटारा ने इस पूरे मसले को लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें बताया कि डीपी यादव ने उनके ऊपर 8 बार जानलेवा हमला कराया है। पीड़ित अजय कटारा लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मधु कटारा पर हुए हमले का आरोप भी डीपी यादव पर लगा है। अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि 3-4 व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई थी। घटना 13 तारीख की बताई जा रही है, जो कि 4 दिन पुरानी है। घटनाक्रम का पूर्ण रूपेण तस्दीक करवाया जा रहा है, उसके उपरांत उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर मूर्ति विसर्जन करने जा रहे कुछ अराजक तत्वों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। फायरिंग में विधायक बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वे बहोदरदास गांव में बीजेपी कार्यकर्ता रविंद्र श्रीवास्तव के घर दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए जा रहे थे। कुछ टुकड़ा आकर लगा और मैं ऐसे मोफलर लपेटे हुए था, जाड़ा का समय था, तो मुझको लगा कि कहाँ से मेरे सर पर आ गया टुकड़ा। मैं पीछे देख रहा हूँ तुरंत, तो मेरे गाड़ी का शीशा में इतना बड़ा होल हो गया है, जैसे चूहे का बिल हो जाए उतना बड़ा होल हुआ था। तो मेरा भतीजा पीछे बैठा था, उसने संजोग ये है कि ठीक बीचों बीच में लगा है वो, चाहे जिससे भी फायर हुआ है, लेकिन हम भी किनारे बैठे थे और मेरा भतीजा भी किनारे ही बैठा था। और उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ गाड़ी के अंदर हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया है ताकि ये एसर्टेन हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसमें कोई पकड़ा गया है? इसमें कुछ, हाँ, पुलिस ने 8-10 लोगों को तत्काल मौके पर जाकर के हिरासत में ले लिया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सके। महोबा से बड़ी खबर है। पारिवारिक विवाद में व्यक्ति की हत्या की गई। चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। लोहे की रॉड से मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक का चाचा के परिवार से आए दिन विवाद होता था। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई को फिलहाल हिरासत में लिया है। शहर कोतवाली के समदनगर इलाके का यह पूरा मामला है। अभी सूचना मिली कि मूलचंद कुशवाहा पुत्र छिद्दू कुशवाहा, उम्र लगभग 55 वर्ष, कि उसके परिवारजनों द्वारा हत्या कर दी है। इस सूचना पर आए हैं, तो अभी उसमें लगा कि हो सकता है वो जिंदा हो, तो इसलिए उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभी जांच की जा रही है तथ्यों की, तभी कुछ कहा। कासगंज से खबर है। आम के पेड़ पर लटका मिला है युवक का शव। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है। प्रांशु का शव पेड़ पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक युवक प्रांशु के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। थाना सिद्धपुरा क्षेत्र के गांव तैयबपुर का यह पूरा मामला है। खबर संभल से, जहां पर अकरोली गांव में घर के बाहर बैठे एक युवक पर दबंगों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी पीड़ित के रिश्तेदार की हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है और उसके रिश्ते के भाई इससे रंजिश मानते हैं। इसके चलते उन्होंने हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। वहीं पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है।
पड़ोस के ही एक 2 लड़के थे, एक ने पकड़ा, एक ने चाकू चला दिया सर। अच्छा, क्या विवाद था जिसकी वजह से? विवाद तो कुछ भी नहीं था सर, ये खाते कमाते थे, मजदूरी करते हैं सर, मजदूरी करते हैं, बाल कटिंग का काम करते हैं सर। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के लिए काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। ये चिरुड़ा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगोड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकर गठबंधन को गुपकर गैंग संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गुपकर गैंग अब ग्लोबल हो गया है और वे जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। गुपकर गैंग ने जम्मू कश्मीर में भारतीय तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकर गैंग के इस कदम का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अमित शाह ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और उत्पात के दौर में वापस लेकर जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर दलितों, महिलाओं और स्थानीय जनजातीय लोगों को जो अधिकार दिलाए हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी और गुपकर गैंग छीनना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्हें हर जगह रिजेक्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का रुख स्पष्ट करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। देश की जनता ज्यादा दिनों तक देश हित के खिलाफ बने इस अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को सहन नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि या तो गुपकर गैंग को राष्ट्र के मूड के साथ चलना होगा, नहीं तो लोग उन्हें डुबो देंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।